Hi friends, coming back to my channel, we'll learn together. Today I'm going to teach 8th मैथ्स उर्दू मीडियम मश्क 1 समझा जा रही हूँ। मैंने पहले ही मश्क 1 समझा के वीडियो डाल रखा है, अगर आपको चाहिए तो जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट खाली जगह भर्ती कीजिए। फर्स्ट का -5 में 12 प्लस 7 में 15 की कीमत डैश है। यहाँ पे देखो प्लस या माइनस में पूछेंगे नंबर तो देखिए हमेशा नीचे का नंबर सेम रहना, डिनोमिनेटर सेम रहना। अगर सेम नहीं था तो पहले सेम कर ले, कुछ प्लस की नहीं माइनस की करना, उससे अवल नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 15 आया है, दो भी डिफरेंट नंबर है। अगर ऐसे सेम करना तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर ले को, उसके बाद सेम करा को फिर से इसे कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसे कैंसिल करे तो हम ना 1/20 आएगा। समझ में आया? इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर को उसके बाद कैंसिल करें तो हम ना 1/20 आएगा। और इसके बाद देखिए ये सेकेंड का -3 बच्चे जरा 18/-9। अब इसमें मल्टीप्लाई में है इसलिए मैं ऐसा डायरेक्ट कैंसिल करता हूँ। 3 1 3 3 3 9 6 6 6 3 18। अब यहाँ पे देखिए 3 1 3 बचा और यहाँ पे भी 3 1 3 ही बचा है, तो ये 3 भी कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 आएगा और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो +1। समझ में आया? अब इसी तरह इसमें भी देखो -15 में 20/3 डिवाइडेड 30/-26 बच्चे। ऐसा डिवाइडेड में आया तो हम मल्टीप्लाई सिंबल डालने वास्ते ये नंबर को ऐसा उल्टा डालेंगे, तो उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। कब ऐसा आएगा आपको -15/20/3 जरा -40/6/30 आएगा। ऐसा है तो 20/3 1 20/3 20/3 2 40 बच्चे। उसी तरह 15 1 15 15 2 30। अब इसके बाद देखो ये दो भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैंसिल हो गए तो और इसके बाद ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें भी आंसर हम ना +1 पूरा कैंसिल होगा, कौन सा नंबर भी बचत नहीं, इसलिए +1 आया है। और इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए पॉइंट 4 डैश एक नातिक अदद है जिसका कोई मखलूक नहीं। मखलूक का तो उसका फॉर एग्जांपल +1 है तो उसे अपोजिट में लिखे तो -1। ऐसा सिंबल्स में आपको बदलगा, वैल्यू बदल जाएगा। ऐसा नहीं सो कौन सा नंबर का तो हम ना हमेशा याद रख लो 0। और इसके बाद देखिए -1 का ज़रबी माकूस -1 है। -1 को हमें ज़रबी माकूस में लिखे तो -1 चांगा और +1 में लिखे तो वैसा अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेकंड सही गलत बयान कीजिए। इसमें फर्स्ट का तमाम नातिक अदद का एक जमाई माकूस होता है। हाँ, नातिक अदद तो प्लस में भी वैल्यूज आंगे उसे हमें बदला सकते हैं, इसलिए ये सही है, ये राइट है। और इसके बाद देखिए ऐसे राइट भी जा सकते हैं या फिर सही ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए नातिक अदद जिनके जमाई माकूस के मसावी होते हैं वो 0 और -1 ही। नातिक अदद यहाँ को जिनके जमी माकूस को तो 0 को -1 नहीं आएगा। अभी देखो उसका नेक्टा आदत है वो अगर ये रॉन्ग, इसलिए सिर्फ 0 और -1 चक्कर जमी माकूस नहीं, लेकिन नंबर आता है या 0 आएगा नहीं मोस्टली समझना था। और इसके बाद देखिए -11/-17 का जमी माकूस 11/17 है, तो ये भी रॉन्ग है। देखिए ये भी गलत है। और इसके बाद देखिए नातिक अदद जिसका मखलूब सिर्फ वही है वो -1 है। हाँ याद रखिए, ये अगर सही है तो ये सही डाल के दही डालना है और यहाँ पे अगर आप चाहे तो राइट डाल सकते हो। और इसके बाद देखिए तमाम नातिक अदद के लिए ज़रबी माकूस पाया जाता है। तमाम नातिक अदद का से ज़रबी माकूस नहीं, 0 को नहीं करके हम पढ़ेंगे तो उसका ये रॉन्ग है, ये गलत। समझ में आया आपको? अब इसके बाद देखिए हासिल जमा मालूम कीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट 7/5 जमा 3/5। अब एक करके पॉइंट देख ले जाए। आइए अब यहाँ पे देखो ये 3 आसान में फर्स्ट पॉइंट का जवाब मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। देखिए 7/5 जमा 3/5 इसका जवाब हमें याद रखिए। अगर प्लस या तफरीक में माइनस में पूछेंगे, अगर प्लस या माइनस में पूछेंगे तो हमें हमेशा ये देखना है नीचे का नंबर पहले सेम है कि नहीं देखना। अगर सेम रहे तो नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट मूव कर जा, नहीं कर तो पहले इसे बराबर कर ले को नेक्स्ट स्टेप जाना, उससे अव्वल जाना नहीं। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर नीचे का नंबर क्या है और ना सेम है तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7/5 जमा 3/5। अब इसे हमें 5 जाना 2 टाइम सेम है इसलिए मैं एक बार लिखती हूँ 5 7 जमा 3
अब यहाँ पे देखिए 7 में 3 जमाऊंगी तो 10, 10/5। अब उसके बाद देखिए 5 1 5, 5 2 10, तो इसका आंसर 2, इसका आंसर 2 है। समझ में आया आपको? देखिए थर्ड पॉइंट में फर्स्ट का सम आपको समझ में आया, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैं एक बार लिख लेती हूँ और ऊपर के नंबर को ऐसे ही जमा कर लेती हूँ और आया इस नंबर को उसी टेबल सेम रहने में उसका दो टेबल में कैंसिल करा तो 5 1 5 5 2 10। अब हमने आपको 2 आपको आंसर में मिल गया। अब नेक्स्ट देखिए सेकेंड पॉइंट 7/5 जमा 5/7। अब ऐसा आया है तो यहाँ पे देखिए नीचे का नंबर हम ना सेम नहीं है, ऊपर का नंबर कैसा रहता है प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नीचे का नंबर हम ना कभी सेम रहना, प्लस नहीं तो माइनस करना तो इसका स्टेप यहाँ देखो, हमें पहले इसे बराबर कर लेना। अब यहाँ पे देखो 7/5 जमा 5/7, इसे मैं बराबर करता हूँ। अब यहाँ पे देखो 7 5 7 प्लस देखो 5/7। देखो 5 का यहाँ 5 का पाड़ा में 7 अंगानी और 7 का पाड़ा में 5 अंगानी, ऐसा है तो हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेना, याद रख लो। उसके बाद देख लो तो मैं इसे 7 से ज़रब देता हूँ, ज़रब 7 करके, और उसके बाद इसे मैं 5 से ज़रब देता हूँ। याद रखो कौन सा नंबर से हमें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उस वो नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना की तो हमें कैंसिल हुए तो फिर से मैं जो क्वेश्चन रिटर्न आ जाना, हमें जो स्टेप में से गए वो स्टेप में मैंने क्या जाना रिटर्न आ जाना, उसका से क्या करना नीचे से जो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर से हमें ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप 7 7 40 पर 9 भाई 5 7 30 पर 5 जमा 5 5 20 पर 5 भाई 7 5 30 पर 5। अब यहाँ पे देखो नीचे का न्यूमरेटर 2 भी सेम होगा तो हमने सेम यहाँ होंगे तो उसके बाद हमें जमा करने का नॉर्मल स्टेप जाएगा। अब यहाँ पे देखो तब सेम रहे तो हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में एक बार लिखना, तो मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पे और ऊपर का नंबर देखो 40 पर 9 जमा 20 पर 5। अब उसके बाद देखिए ये स्टेप के बाद 40 में 9 में 20 पर 5 जमा करूंगी तो देखिए 14, उसके बाद 5 6 7 17 पर 4 17 पर 4 भाई 30 पर 5, इसका आंसर 17 पर 4 भाई 30 पर 5 आया है। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे देखो सवाल नंबर 3 में मैं 3वां पॉइंट आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 6/5 जमा -14/15 ऐसा है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 6/5 का 6/5 7 रंगा या प्लस है या माइनस है, मैं पहले सिखाई हूं तुम ना प्लस माइनस है तो क्या डालना प्लस माइनस तो 14/15। समझ में आपको कैसा -14/15 आया ऐसा करको। अब यहाँ पे देखो नीचे का प्लस नहीं तो माइनस है तो हमें प्लस नहीं तो माइनस है तो ना कभी याद रख लो। अब यहाँ पे देखो तो मैं पहले से क्या करता हूँ डिनोमिनेटर पहले इक्वल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो 6/5 -14/15, यहाँ पे बिगेस्ट नंबर 15 है, मैं 5 को 15 बना सकती हूँ इसलिए मैं इसे एक ज़रब करता हूँ, इसे कौन सा नंबर से भी ज़रब करी नहीं ऐसे रखी हूँ। अब यहाँ पे देखिए नीचे में ज़रब 3 से करे तो ऊपर में भी उसी नंबर से ज़रब करना पड़ेगा इसलिए ऐसा लिखी हूँ। और इसके बाद देखिए 6 3 18 भाई 5 3 15 -14/15। अब यहाँ पे देखो नीचे का नंबर सेम आ गया हमको तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट एक बार लिख सकते हैं, तो 15 में एक बार लिख ली और ऊपर का नंबर 18 -14 सॉरी 18 -14। अब उसके बाद देखो 18 में 14 चलेगी तो 4/15, इसका आंसर 4/15 है। अब यहाँ पे देखो तीनों में 4th पॉइंट यहाँ नहीं, ये क्वेश्चन कुछ मैं यहाँ पे हल करी हूँ, देखिए 4th पॉइंट यहाँ पे लिख ली हूँ। अब हल करने जा रही हूँ, देखिए फर्स्ट -4 2/3 जमा 7 5/12, तो ये 3 नंबर ऐसा आएगा तो ये मुरक्कब कसर है तो पहले ही पता है 6th स्टैंडर्ड से ही आता है। तो अब यहाँ पे देखिए पहला हमें इसे क्रॉस में ज़रब करना पड़ेगा और उसके बाद ऊपर के नंबर से जमा ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि 3 4 12 -12 ये 2 प्लस में लिखना है +2 ये नीचे के नंबर को हमें कुछ नहीं करना इसलिए ऐसे ही लिख देना है। और इसके बाद देखिए प्लस 12 7 80 50, उसके बाद 1 + 5/12। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप -12 में 2 जाएगा तो -10/3 जमा 80 50 में 5 मिलाएंगे तो 80 पर 9/12,
अब इसके बाद देखो हमारे पास नीचे इसमें 12 है और इसमें 3 है, हम इसमें 3 को 12 बना सकते हैं। तो हम पहले 12 इसको बना लेंगे। देखिए 3 जमा 80 पर 9 भाई 12। अब ये क्वेश्चन नंबर पहाड़े से जरब करने पे 12 होगा 4 का पहाड़े से, तो यहाँ पे 4। अब इसके बाद देखिए 10 4 10 40 माइनस 40 भाई 12 जमा 80 पर 9 भाई 12। अब इसके बाद देखो 12 2 बार रनने में हमें एक बार लिख लेते हैं, और उसके बाद माइनस 40 जमा 80 पर 9। अब यहाँ पे देखिए प्लस 80 पर 9 माइनस 40 है, तो हमें क्या करना है प्लस माइनस माइनस करना, कभी इसमें 40 पर 9 आ जाएगा तो ये प्लस का सिंबल ऐसा लिख लेना। तो प्लस 40 पर 9 भाई 12। समझ में आया आपको ये सब? देखिए अब यहाँ पे देखो सवाल नंबर 4 माइनस 17 बाई 11 से माइनस 8 बाई 40 पर 4 को तफरीक कीजिए। अब इसे क्या करो बोला है, माइनस 17 बाई 11 से माइनस 8 बाई 40 पर 4 को तफरीक करो बोला है। अब इसका जवाब हम यहाँ पे नोट में देखेंगे। यहाँ पे देखो कितना है आपको। अब पहले देखो फर्स्ट ये नंबर लिख लेना, तो माइनस 17 बाई 11 माइनस 8 बाई 40 पर 4। ये तफरीक बोलने में मैं माइनस लगाई हूँ और ये सवाल में ही है, ये माइनस ऐसे लिख दिया है। अब इसके बाद देखिए माइनस 17 बाई 11, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 बाई 40 पर 4। अब यहाँ पे देखो मैं पहले ही बता दी हूँ, डिनोमिनेटर में हम ना प्लस में तो माइनस करना, तो नीचे का नंबर सेम रहना। अब यहाँ पे 40 पर 4 है तो ये 40 पर 4 लाने होंगे कि देखना ये 11 का पार्ट में 6 से जरब करने पे 40 पर 4 आता है, इसलिए हम करेंगे माइनस 17 बाई 11 जरब 4 प्लस 8 बाई 40 पर 4, ऐसे ही लिख लेती हूँ। अब इसके बाद देखो 4 गया 40 पर 4, बस उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस 17 जरब 4 7 20 पर 8 डाले ऊपर 2 4 1 4 5 6 60 पर 8 माइनस 60 पर आता है, तो माइनस 60 पर 8 जमा 8 बाई 40 पर 4। अब उसके बाद देखो 2 बार रहने में हम एक बार लिख लेते हैं सेम रहने में, माइनस 60 पर 8 पे जमा 8। अब इसके बाद देखो प्लस माइनस प्लस रहे तो माइनस करना, 60 पर 8 में 8 गए तो 60 है, बड़ा नंबर के साथ माइनस सिंबल है, इसका से माइनस बाई 40 पर 4। अब इसके बाद देखो अब हम ना कैंसिल हुए तो कितना कैंसिल होता है उतना कर सकते, और उसके बाद कैंसिल करो जितना नंबर आएगा हम ना वो चांस है। अब यहाँ पे देखो माइनस 60 बाई 40 पर 4 को, अब यहाँ पे देखो माइनस 60 बाई 40 पर 4 को हमें कितना कैंसिल होती है उतना करना। मैं कैंसिल करता हूँ, 2 का पहाड़ा से जाता हूँ, 2 का पहाड़ा से माइनस 60 बाई 40 पर 4 को यहाँ कैंसिल करी हूँ शॉर्ट में। देखो 60 बाई 40 पर 4, इसे को 2 30 60 2 20 पर 2 40 पर 4, उसके बाद 2 15 30 2 11 20 पर 2। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर 15 बाई 11 है, और ये माइनस रहने में यहाँ पे माइनस लगा लेती हूँ, इसका आंसर माइनस 15 बाई 11। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर माइनस 15 बाई 11, ये पूरा कैंसिल करको मैं इसका फाइनल आंसर यहाँ माइनस 15 बाई 11 करको लिखी हूँ। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 5 देखिए, जांचिए फर्स्ट पॉइंट 9 बाई 130 पर 2 जरब माइनस 11 बाई 3, 9 बाई 130 पर 2 जरब माइनस 11 बाई 3। अब इसका आंसर हमें नोट में देखिए जा। अब यहाँ पे देखो 9 बाई 130 पर 2 माइनस 11 बाई 3, ऐसा है तो हमें जरब में तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 9 बाई 130 पर 2 जरब माइनस 11 बाई 3, यहाँ पे देखो 3 1 3 3 3 9 11 1 11 11 12 130 पर 2 3 1 3 3 4 12। अब इसका आंसर 1 बाई 4। अब यहाँ पे देखो माइनस है इसलिए इस आंसर के साथ माइनस। समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो माइनस 7 बाई 20 पर 7 जरा 20 पर 4 बाई माइनस 30 पर 5 है, ये भी फिफ्थ का सेकेंड पॉइंट है। इसका आंसर आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर माइनस 7 बाई 20 पर 7 जरा 20 पर 4 बाई 30 पर 5, यहाँ पे माइनस में है। अब यहाँ पे देखिए 7 1 7 7 3, अब यहाँ पे देखिए 7 1 7 7 5 30 पर 5 वैसा 3 9 20 पर 7 3 8 20 पर 4। अब इसके बाद देखिए 8 1 8, डायरेक्ट इसको ऊपर कैसे जब कर लेना है तो 8 1 8 9 5 40 पर 5।
इसका आंसर ये हुआ। और यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे सवाल नंबर 6 देखिए, तकसीम कीजिए फर्स्ट का -7/-10 से -20/1/5 को, और इसका -3 से -3/13 को, और थर्ड पॉइंट -2 से -6/15 को। अब एक एक करके हमें नोट में मैं दिखाती हूँ, देखिए जा। अब यहाँ पे देखो -7/-10 से -20/1/5 को बोला है, तो हमें इसे कैसे लिखे जा, -20/1/5 तकसीम -7/-10 -20/1/5 ऐसा लिख लेगा। ये तकसीम को हमें ज़रब में लिखना, ज़रब में लिखे तो याद रखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए -10/-7 समझ में आपको? अब इसके बाद देखिए 7 1 7 7 3 20/1, और इसके बाद देखिए 5 1 5 5 2 10, और इसके बाद ये माइनस कैंसिल। अब इसके बाद देखो 3 2 6, इसका एक माइनस है क्या, वो माइनस यहाँ। समझ में आया आपको? सम देखो ये 6वां में फर्स्ट पॉइंट का। अब यहाँ पे देखो -3 से -3/13 को बोलेंगे, तब क्या करना, -3/13 फर्स्ट आ जाएगा तकसीम -3। समझ में आया? अब यहाँ देखो इसमें बाई में क्या भी नहीं है, उसका हमें बाई में ये लिख लेना। अब यहाँ देखो -3/13, अब तकसीम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज़रब बनेगा। ज़रब बने तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, कब 1/-3। उसके बाद देखो ये -3 कैंसिल, तो हमने क्या बचा, ऊपर में 1 बचा है और नीचे में 13। समझ में आया? ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखे जा। अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट -2 से -6/15 को, अभी से कैसे लिखे जा, -6/15 तकसीम -2। इसे भी ऐसा क्या करना, भाई मेरे को नंबर में नहीं है, उसका हमें 1 डाल लेना। अब यहाँ देखो उसके बाद -6/15 ये तकसीम ज़रब बनेगा, तो पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो 1/-2। अब यहाँ देखो 2 1 2 2 3 6, ये माइनस कैंसिल। कब हमने क्या बचा ऊपर में 3 नीचे में 15, 3 1 3 15 1 15। अब उसके बाद देखो ये 3 का पार्ट में जाता कि 15, उसका से और एक बार जा 3 1 3 3 5 15। कब हमने क्या आंसर आता, 1/5, 1/5। समझ में आया आपको ये सम? अब यहाँ पे देखो सवाल नंबर 7, अगर a = 1/2 और b = 2/3 है तो a + b तकसीम a - b मालूम कीजिए बोला है। वैसा ही सेकंड पॉइंट को भी a = -3/5 b = 2/15 दिया है, इसे भी वैसा चीज से क्या मालूम करना, a + b तकसीम a - b मालूम करना। अब एक एक करके हमें मालूम करेगा कि आओ देखे जाए। अब यहाँ पे देखो 7वां का फर्स्ट पॉइंट a = 1/2 b = 2/3 और तो a + b तकसीम a - b आ गया है। अब यहाँ देखो मैं पहले क्या मालूम करना है, इसमें a + b मालूम करना, और इसके बाद a - b मालूम करना। उसके बाद मैं तकसीम को 2 का आंसर रखो, मैं तकसीम को जाना। तो मैं फर्स्ट a + b मालूम करता हूँ। a + b मालूम करना है तो फर्स्ट में a का वैल्यू क्या बन इसमें 1/2, उसके बाद जमा का जमा ऐसा कर लेता हूँ, उसके बाद 2/3। अब यहाँ पे देखो जमा करना का तो नीचे का नंबर सेम रहना, या सेम नहीं है तो हमें क्या करना, पहले से सेम कर लेना। अब यहाँ पे देखो 1/2 ऐसा जब जमा 2/3। यहाँ पे देखो 2 का पढ़ा में 3 अंगनी, 3 का पढ़ा में 2 अंगनी। कब मैं क्या करना, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। कब यहाँ इसमें मैं 3 से ज़रब देता हूँ और इसे मैं 2 से ज़रब देता हूँ। अब उसके बाद देखो 1 3 3 2 3 6 जमा 2 2 4 3 2 6। अब इसके बाद देखो 6 कॉमन लिया, उसके वास्ते मैं एक बार डाल लेता हूँ। उसका 3 जमा 4, कब क्या हो जाता है यहाँ 7 जमा 6 आ जाता, इसे आकर a + b का वैल्यू। अब a - b इसी तरह मालूम करना है हमें। अब यहाँ पे देखो a - b, ये का वैल्यू हमने क्या है ऑलरेडी क्वेश्चन में, a = 1/2 - 2/3, वो चाहे लिख दली हूँ। अब देखो नेक्स्ट a - b करे जा, कभी से भी क्या करना है, नाम नीचे का नंबर सेम रहना, नहीं तो हमें सेम कर लेना। सेम रहते नीचे से भी 1/2 - 2/3, इसे 3 से ज़रब देता हूँ और इसे 2 से। अब यहाँ पे देखो 1 3 3 2 3 6 - 2 2 4 3 2 6। अब यहाँ पे देखो नीचे का नंबर सेम होगा, उसके बाद 3 - 4/6 -1/6। तो मैं ये a - b का आंसर है। और यहाँ पे देखो a + b तकसीम a - b, हमने ऑलरेडी a + b का आंसर 7/6 कर पाया है, और a - b का आंसर तकसीम डाल लेता हूँ -1/6 करवाया है। अब उसके बाद देखो 7/6 तकसीम ज़रब बनेगा, ज़रब बने तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होगा। अब 6/1
उसके बाद देखो कि ये 6 और ये 6 कैंसिल। अब अपना बच्चा 7/-1। अब इसके बाद देखो ये माइनस कॉमन यहाँ है तो -7 1 7 -7 होना है आंसर इसका। अब साथ हमें सेकेंड पॉइंट देखो, a इक्वल टू -3/5 b इक्वल टू 2/15। वो तो a प्लस बी तकसीम a माइनस बी मालूम कीजिएगा को है। अब इसका आंसर देखे जा, यहाँ पे देखो साथ में मैं सेकेंड पॉइंट ऐसा लिख डाली हूँ। अब हमें क्या मालूम करना एज यूजुअल, a प्लस बी पहले मालूम करना, उसका a माइनस बी मालूम करना, उसका दो का आंसर को भी तकसीम करना। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी इक्वल टू a का वैल्यू -3/5 प्लस b का वैल्यू 2/15। उसके बाद नेक्स्ट से पहले नीचे का नंबर सेम करना हमें, उसको वास्ते 15/5 को 15 आने होगी देखना, तो -3/5 को जरा 3 से कर दो 15 लाने वास्ते, प्लस 2/15। उसके बाद देखो 3 3 9 -9/15 जमा 2/15। उसके बाद देखो 15 का मैंने एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद -9 जमा 2, -9 में 2 जाए तो 7 -7/15। अब a प्लस बी करने का -7/15। अब उसके बाद देखो a माइनस बी, नेक्स्ट a माइनस बी मालूम करता हूँ। a का वैल्यू -3/5, b का वैल्यू 2/15। वो क्या लिखी हूँ देखो। अब नेक्स्ट देखो -3/5 को फिर से 15 बनाने 3 से ज़रब करता हूँ, -2/15। उसके बाद 3 3 9 -9/15 -2/15। और उसके बाद -9 -2/15। समझ में आएगी देखो। उसके बाद -9 में मैंने तो मिला तो -11/15। देखो अभी आकर a माइनस बी का वैल्यू समझ में आया आपको। अब अपना a प्लस बी a माइनस बी मिलेगा। अब हमें से तकसीम में उसका आंसर को लाना। अब ये देखो a प्लस बी तकसीम a माइनस बी, इसका आंसर माइनस a प्लस बी का वैल्यू आकर -7/15 -7/15 वैसे तकसीम में -11/15 तक देखो लेकर -7। उसके बाद देखो -7/15 7 6 ये तकसीम जरा बन जाएगा, कब 15 ऊपर जाएगा 11 नीचे आ जाएगा, 15 -11। उसके बाद ये 15 कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, कब क्या बेस्ट करना 7/11। कब a प्लस बी तकसीम a माइनस बी का आंसर क्या 7/11। समझ में आया आपको। अब सवाल नंबर 8 को मुख्तसर कीजिए। 1/2 जमा 3/2 माइनस 2/5 तकसीम 3/10 ज़रब 3 और बताइए कि नाते क़दद 11 और 12 के दरमियान में मौजूद है या नहीं। अब यहाँ पे देखो 1/2 जमा 3/2 माइनस 2/5 तकसीम 3/10 ज़रब 3 है। पहले अपना बोर्ड मार्क्स रूट का जरा इसमें आपको पहले ब्रैकेट में से सॉल्व करना, तो उसका समय ही ब्रैकेट में से पहले सॉल्व करता हूँ। 3/10 ज़रब 3। अब यहाँ पे देखो यहाँ सेम नहीं है तो पहले से सेम करना, उसका 1/2 जमा 3/2 माइनस 2/5। 2 का पढ़ा में 5 आंगनी, 5 का पढ़ा में 2 आंगनी, उसका से मैं क्रॉस में ज़रब कर लेता हूँ। ज़रब 2 को ज़रब 2। समझ में आएगी देखो तकसीम 3/10 ज़रब 3। उसके बाद देखो 1/2 जमा 3 5 15 2 5 10 माइनस 2 2 4 5 2 10 तकसीम 3/10 ज़रब 3। इसके बाद देखो 1/2 जमा 15 माइनस 4/10 तकसीम 3/10 ज़रब 3। यानी देखो दो बार है इसलिए सेम एक ही बार में लिख लेता हूँ और ऊपर नंबर मैंने लिख लूँ। उसके बाद देखो 1/2 जमा 15 में 4 जाएंगे तो 11 11/10 तकसीम 3/10
ज़रब 3। उसके बाद देखो बोर्ड मसरूफ के हिसाब से ब्रैकेट के बाद तकसीम इज़्ज़त फर्स्ट करना, उसके बाद ज़रब करना। तो 1/2 जमा 11/10 ऐसा लिख ले तो ये तकसीम ज़रब बने तो 10/3 आंगा ज़रब 3। उसके बाद देखो 1/2 ये 10 कैंसिल करता हूँ तो मुझे प्लस 11/3 आंगा ज़रब 3। देखो 11/3 आंगा उसके बाद ज़रब 3। उसके बाद 1/2 साथ लिख लेता हूँ, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कब होना प्लस 11 आंगा। उसके बाद देखो ये 2 से करना तो इससे भी बाहर रहना, उसका नहीं ज़रब 2 से करते इसे 1/2 जमा 11/2 सॉरी 1 रहा ज़रब 2 ऐसे भी ज़रब 2। उसके बाद 1/2 जमा 20/2/2। उसके बाद 2 कॉमन लिख लेता हूँ, 1 प्लस 20/2 कब होना 20/3/2। उसको मैं आपको आंसर अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 9 मुख्तसर कीजिए। फर्स्ट पॉइंट 11/8 जरा माइनस 6/3 जमा 1/3 जमा 3/5 तकसीम 9/20 माइनस 4/7 जरा माइनस 7/5। तो सच आपको सेकेंड पॉइंट भी दिया है और दो सम को भी हमें सोल्यूशन देखे जा आओ। अब यहाँ देखो 9 क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट का आंसर। अब इसका देखो नेक्स्ट स्टेप 11/8 ऐसा लिख लेता हूँ जरा माइनस 6/3। अब अगर बोर्ड मास रूल अप्लाई करने का तो मैं एक करको प्लस 1/3 जमा 3/5 ये तकसीम यहाँ को जरब बने तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा, नीचे का नंबर ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ देखो 20/9 हो जाएगा, ये तकसीम को यहाँ जरब बना है देख लो। उसके बाद माइनस 4/7 जरा माइनस 7/5। अब कितना होता है कि कितना सेम है कि उतना कैंसिल हमारे से होता सुता कैंसिल कर लेना। अब यहाँ देखो ये 7 कैंसिल, अब 5 1 5 5 4 20 3 1 3 3 3 9 और उसके बाद देखो 11 1 11 11 3 30/3 2 1 2 4 8 2 3 6 सर मैं। अब उसके बाद देखो ये 3 पे ऊपर नीचे में इसे भी मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अब उसके बाद देखो क्या बचता 1/4 इसमें माइनस है, माइनस से सामने आ जाता। उसके बाद प्लस 1/3 साथ रख लेता हूँ प्लस अब यहाँ देखो 4 1 4 3 1 3 उसका से 4/3 आता ना माइनस। उसके बाद देखो इसमें 4 बचा है, इससे 5 बचा है, उसका से 4/5 डाल लेता हूँ। ये माइनस का ये माइनस यहाँ रख सामने आया। अब उसके बाद देखो -1/4 का -1/4 साथ रख लेता हूँ जमा। अब यहाँ देखो 3 नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन है, उसका से 1 बार 3 डाल लेता हूँ, उसका 1 जमा 4 माइनस या माइनस बाहर आए तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। उसके बाद 4/5। उसके बाद देखो -1/4 साथ रहता प्लस 4 में 1 मिलाए तो 5 का 5/4 जमा सॉरी 5/3 जमा 4/5। अब ये पूरा भी एलसीएम हमें उठाए तो नीचे का नंबर को हमने 60 आंगा तो उस हिसाब से मैं 60 का इसमें उठाता हूँ -1/4 इसे आपको 15 से करे तो 60 आंगा जरा 15 प्लस ऐसा चक्कर 5/3 इसे कौन सा नंबर से इसे कौन सा नंबर से जरा तो 60 आंगा 20 से करे तो आंगा उसका से 20 जरा 20 जमा 4/5 इसे कौन सा नंबर से करते आंगा 12 से करे तो आंगा वेरी गुड 12 समझ में आया कि देखो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 15 1 15 -15 /4 15 60 जमा 2 10 100 होता 60। इसके बाद जमा 4 12 24 पर 8 60। अब इसके बाद देखो नीचे में 60 कॉमन है, उसका से मैं एक बार लिख लेता हूँ, ऊपर का -15 जमा 100 जमा 40 पर 8। इसके बाद देखो 100 में 40 पर जमा 140 पर 8 140 पर 8 प्लस -15 8 में 5 गए तो 3 4 में 1 गए तो 3 1 का 1
बड़ा नंबर के साथ प्लस सिंबल है, उसका से प्लस। समझ में आया? तो इसमें प्लस 1/3/3/7, ये दो भी कैंसिल होंगे नहीं, उसका से यहाँ तक हमारा आंसर। अब ये देखो एच मिसाल एच सवाल नंबर 9 का फर्स्ट पॉइंट का आंसर देख लो। समझ में आया आपको? अब यहाँ देखो 9वां में सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन 4/3 तकसीम 8/-7 -3/4 ज़रब 4/3 जमा 4/3 ज़रब -1/4। अब इसका जवाब देखे जा कि अब देखो 9वां में सेकेंड पॉइंट का आंसर देखे जा। फर्स्ट 4/3 ये तकसीम ज़रब बने तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा, याद रख लो ऊपर का नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। उसके बाद -7/8 -3/4 ज़रब 4/3, ये प्राइस साथ लिख लेता हूँ, प्लस 4/3 ज़रब -1/4। अब यहाँ कौन सा हो सकेगा, सेम है, कौन सा पारा में जाते कि वो कैंसिल कर डालना, सेम पारा में गए तो अब यहाँ देखो 4 1 4 4 2 8, ये 3 का 3 कैंसिल, ये 4 का ये 4 कैंसिल, ये 4 का ये 4 कैंसिल होगा। अब हमने क्या बचता -7/3 2 6 6 बचा है। अब उसके बाद देख लो माइनस यहाँ ये का था कौन सा पूरा नंबर चल गया उसका प्लस यहाँ कर -1/3। समझ में आया कि देखो। अब उसके बाद -7/6, अब उस पूरा भी एलसीएम उठाना, उसका से मैं 6 का आना, वैसे 6 का पढ़ा से इसे फर्स्ट को जरब करी हूँ, 1 ज़रब 6 1 ज़रब 6, इसमें नीचे क्या भी नंबर नहीं है, उसका से मैं 1 लिखी हूँ। उसका देखो प्लस -1/3 ज़रब 3 को कौन सा पढ़ा से करा तो 6 आएगा, 2 से कब 2 से मैं कर लेता हूँ। उसके बाद देखो पूरा में भी 6 आप कॉमन लिया जाएगा, -7/6 -1/6/6 प्लस 2 -2/6। अब ये देखो पूरा में भी 6 कॉमन है, उसका से मैं 6 एक बार लिख लेता हूँ। उसके बाद देखो ऊपर का नंबर -7 -6, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसका से -2। अब उसके बाद -7 में -2 मिलाए तो -9 -9 में 6 मिलाए तो -15/6। उसके बाद देखो 2 भी 3 का पढ़ा में जाता, 3 5 15 3 2 6, कब हम अपना आंसर -5/2। इसका आंसर क्या -5/2। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 10, एक तालिब इल्म ने एक अदद को 4/3 से तकसीम करने के बजाय 3/6 से तकसीम किया, जिसकी वजह से सही जवाब 70 ज्यादा हासिल हुआ, सही अदद मालूम कीजिए। अब इसका जवाब हम देखेंगे। यहाँ पे देखो इन्हें क्या पूछेंगे, तो एक तालिब इल्म को एक अदद को 4/3 से तकसीम करना था, एक अदद को सा मालूम नहीं, उसका सामना x और उनको 3/4 से तकसीम करता है, उनको कितना आंसर मिला, 70 ज्यादा हासिल हुआ करते। अब वो सही अदद को सार को हमें बोले ही आओ देखे जा। एक अदद बोलने का x, और उसके बाद देखो उन्होंने फर्स्ट उनको 4/3 से तकसीम करना था, x 4/3 ऐसा तकसीम करना था। ऐसा ये ऊपर आए तो क्या होगा, ये x जरा 3/4 आगा, x जरा 3/4, उसे कैसा आगा 3x/4। देखो ये फर्स्ट ऊपर में आगा, उसके बाद 4 नीचे में आगा, उसका 3x/4 आगा। या को फर्स्ट उन्होंने तकसीम करना था, सो या को तकसीम करना था सोनू अदद, लेकिन उन्होंने क्या तकसीम करता है गलती से x 3/4 करता है, उसे कैसे लिखे जा, x जरा 4/3 लिखे जा, तो क्या हासिल होगा 4x/3। यहाँ तक समझ में आया आपको? इनको गलती से करेक्ट नंबर है। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखो इसे कैसा लिखे जाएगा, तो 4x/3 पहले उन्होंने करे सो नंबर, लेकिन उनको क्या करना था, सो -3x/4 करना था। पूरा उनको कितना हासिल हुआ है, 70 हासिल हुआ नंबर कर तो यहाँ इक्वल टू का बाद आना। अब इसके बाद देखो आज यूजुअल यहाँ से तुमना एलसीएम उठाने वाले नहीं, क्या नीचे का नंबर क्या करना ना, सेम रहना, प्लस की माइनस की करना। तो अब उसका मैं सेम करता हूँ, 4x/3 -3x/4। अब इसे एलसीएम उठाना तो क्रॉस में जरब करना, कब मैं इसे क्या करता हूँ 4 से जरब करता हूँ, जरब 4 इसे 3 से जरब करता हूँ इक्वल टू 70। अब उसके बाद देखो 4 4 16x/3 4 12 -3 3 9 9x/12 इक्वल टू 70।
अब नेक्स्ट स्टेप देखो, 12 कॉमन है उसका समय एक बार 12 लिख लेता हूँ, उसका 16x माइनस 9x इक्वल टू 70। अब उसका देखो 16 में 9 जाए तो 7x बाई 12 इक्वल टू 70। अब एक एक करके हम x का वैल्यू मालूम करना तो इक्वल टू का उधर भेजना, कम क्या करते हो 7x के साथ रख रखो 70 या तकसीम में से इक्वल टू का उधर गए तो जरब में आ जाएगा जरब 12। अब उसके बाद x को साथ रख लेता हूँ, ये 7 किधर बैठे जरब में है, यहाँ क्या भी सिंबल नहीं तो जरब कर मतलब जरब में से उधर में आए तो तकसीम हो जाएगा, कब 70 जरब 12 बाई 7, 7 एक 7, 7 10 70 हो जाता है यहाँ। कब हमने क्या बचता x इक्वल टू 10 जरब 12 बचता, कब 10 12 120, कब x इक्वल टू 120, ये हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखो हमारा जो सवाल 11 का 3 बटे 4 जमा 5 बटे 6 जमा मैंने 7 बटे 12 की म्यारी शक्ल डैश है कर बोला है। अब म्यारी शक्ल डैश है मतलब इसका पूरा कैंसर होगा। फर्स्ट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यहाँ पे देखो फर्स्ट डिनोमिनेटर पूरा कॉमन करके उसका प्लस माइनस करें तो हम ना पूरा कैंसिल होगा, हम ना एक आंसर आएगा। उसके बाद देखो 3 बटे 4 माइनस 5 बटे 8 जमा 1 बटे 2 इक्वल टू डैश है कर बोला है, इसका आंसर सी। और उसके बाद देखो 3 बटे 4 तकसीम 5 बटे 8 जमा 1 बटे 2 इक्वल टू डैश है बोला है, और इसका आंसर बी। और इसके बाद 3 बटे 4 जरा 5 बटे 8 तकसीम 1 बटे 2 इक्वल टू डैश है बोला है, तो इसका आंसर हमें डी आएगा। और इसके बाद दट इज में से कौन सा आदत जमे मार्क्स सकते तो ये पूरा भी जमे मार्क्स उसका से तमाम।